हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। योगी की साफ चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसा खेल खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। जिम में दोस्ती, पाकिस्तानी धर्मगुरु के वीडियो से ब्रेन वॉश और फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रची गई एक खतरनाक साजिश। योगी सरकार की इसी सख्त हिदायत के बीच उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। एक बेबस पिता देवराज मलिक का आरोप है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए एक महिला जिम ट्रेनर ने उनके इकलौते बेटे आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया और साजिश के तहत उसे रहमान बना दिया। साजिश का खुलासा तब हुआ जब आयुष अचानक अपना नाम बदलकर रहमान उर्फ मोहम्मद अली रख लेता है। वो दाढ़ी बढ़ा लेता है और सिर पर टोपी पहनकर दुकान पर बैठने लगता है। जब परिवार और हिंदू संगठनों को इस जाल का पता चला तो इलाके में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों ने आरोपी के घर पर महापंचायत और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर शामली के स्थानीय मौलाना का क्या तर्क है, पहले आप जरा उनकी बात सुन लीजिए। सर, आपका नाम? मैं मौलाना मोहम्मद साजिद कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला शामली। सर, एक जाट बिरादरी के लड़के हैं आयुष मलिक, उसने मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया है और अभी बकरा ईद को उन्होंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसकी वीडियो वायरल हुई है। तो क्या ये सही है? देखिए, अगर किसी ने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना लिया है, तो मज़हब इस्लाम की जो रिवायात हैं उनको पूरा मुकम्मल करने के बाद ही वो इस्लाम में दाखिल होता है और वो तमाम रिवायात को पूरा करता है। ये मुद्दा किसी तरह का ऐसा नहीं है कि जिसको मुद्दा बनाया जाए और इसको हाईलाइट किया जाए, ऐसा नहीं है। उसने जो भी किया है वो कोर्ट के ज़रिए से किया है और यहाँ का कानून इक्वलिटी देता है इंसान को कि आप जिस मज़हब में चाहे उस मज़हब में रह सकते हैं और वहाँ अपनी बात को कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। एक अल्टीमेटम दिया एक स्वामी ने, जो संत यशवीर महाराज जी है जी, आपके 10 दिन का अल्टीमेटम है, अपना धर्म वापसी कर ले वरना हम आंदोलन करेंगे। नहीं, ये तो आइन के खिलाफ है। मैं महाराज जी से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे मुल्क का आइन नहीं है। हमारा मुल्क जो है आइन जो है वो इस बात की इजाज़त देता है, आप जिस जोन से चाहे धर्म में आप रह सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो इंसान की अपनी मर्जी का मामला है। जब इंसान बालिग हो जाता है तो हमारा कानून मुल्क का ये कहता है कि आपको पूरे तरह से आज़ाद रहने का हक है, तो वो आज़ादी से वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए किसी को पर तोहमत लगाना, बहतान लगाना वो बेहतर नहीं समझते हैं। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए शामली के पुलिस कप्तान नरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाला और ऑन द स्पॉट कड़ा एक्शन लिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर मुख्य आरोपी महिला चांदनी, उसके पिता इस्लाम और 3 मौलवियों सहित 10 लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध वसूली की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मुख्य आरोपी चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस का इस बड़े एक्शन पर क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम है, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं। जो बड़ी है उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं। इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। वो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है
जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह, ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधिक कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पे जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि एक रेपिस्ट थी, और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12 क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, और उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। तो इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो इसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें चीजें हैं, इसमें मैंने बताया आपको इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये। इसके बाद फिर बाद में जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया, और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये भी हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग कराएंगे। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शामली पुलिस ने इस पूरे नेक्सस पर हथौड़ा चला दिया है। कप्तान के आदेश पर मुख्य आरोपी चांदनी और उसके पिता तो जेल जा चुके हैं, और बाकी बचे आरोपियों के लिए यूपी पुलिस का फुल एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन वाला खौफनाक पहरा मुस्तैद है। साफ संदेश है कि यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ सलाखें हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।